नमस्कार, आदाब, सलाम। जितने भी हमारे ग्रामीण जनता हैं, भाई बहन हैं और हमारे दोस्त हैं जो मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, और हमारे माताएं बहनें हैं और बुजुर्ग दादी दादी जो भी हैं लोग यहाँ पे आए हैं, सबका प्रणाम है। और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इतना समय अपना दिए हमारे बीच, हमारे चैनल को, जैक्सन नेटवर्क इंडिया को। हम लोग आज ये सेमिनार, छोटा ही सेमिनार है, बैठक है, बट हमारा एक प्रयास है कि इस प्रयास को हम लोग और मुकाम तक हासिल करवाएं। मेरा मकसद है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं आज ग्राम पंचायत राजनापाली गांव में, और यहाँ पे जिनके घर हम लोग आए हैं, यहाँ पे उनका घर है जो कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मंजूर आलम, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके घर पे हम लोग आज आ चुके हैं, बैठक है। इस बैठक का मकसद है कि हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं और क्यों पहुंचना चाहते हैं और कैसे पहुंच पाएंगे। ये चाहे लड़का लड़की, जेंट्स लेडीज या बिजनेसमैन या लाइफ में जो भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लोग। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि जैसे अभी फिलहाल में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आने वाला है, अभी चुनाव का जो तैयारी लोग कर रहे हैं, जैसे प्रत्याशी लोग हैं, सरपंच का, बीडीसी का, जिला परिषद का, मुखिया का चुनाव 1 से 2 महीने में आएगा और चुनाव लोग लड़ेंगे और अपने आप को जीत कर दिखाएंगे और गांव समाज की सेवा करेंगे। सबका कहना यही है। हम बात करेंगे कि जो भी आजकल मुखिया चुनाव लड़ने वाले हैं, जीत रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा? ईमानदारी सीखना पड़ेगा, कर्मठ सीखना पड़ेगा, ऑनेस्टली सीखना पड़ेगा कि जीवन में हम अगर जीत कर आते हैं तो समाज को अपने अंदर कैसे हैंडल करें, कैसे उनको वो चीजें प्रोवाइड करें ताकि हमारा समाज उन्नति की ओर जा सकता है। मेन थॉट तो यही होता है जो भी मुखिया सरपंच लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो भी वीडियो देखेंगे, मुखिया सरपंच बीडीसी जो भी लोग देखेंगे, तो सबसे पहले उनका एक मेरे तरफ से एक सवाल रहेगा और एक संदेश रहेगा कि आप लोग अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपको ईमानदारी, कर्मठ और सहयोगिता के बल पे आपको चुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा और उस मुद्दे को काम करना होगा जो आज तक जनता विफल रही है, जनता के पास कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत आज भी गाँव बहुत पीछे है, आज भी गांव हमारा बहुत पीछे है। पीछे क्यों है? जैसे कि भले आपके गांव में नहीं, बहुत सारे गांव, जैसे पूरे सीवानी जिले में करूंगा, कहीं भी चले जाइए, वहां पे हर गांव में शौचालय कमी है, नाली कमी है। हम 100% में 10% ही काम मानते हैं, 10% काम हुआ है, 10-15 से 20% मानते हैं काम हुआ है, और आज भी गरीबी रेखा में जीवन लोग बहुत जी रहे हैं। तो जो भी मुखिया सरपंच बीडीसी चुनाव लड़ने वाले हैं, जीत कराएंगे, तो सबसे पहले अपने आप में एक सवाल कीजिएगा कि हम अपने पंचायत में, अपने गाँव में, अगर मुखिया अपने पंचायत को, हर एक गांव को सुधार देना, तो पूरा सीवान जिला विकसित हो जाएगा, और सीवान जिला विकसित होगा, फिर अलग स्टेट भी, अलग राज्य भी विकसित होगा, अलग सिटी भी विकसित होगा। तो मेन थॉट ये है कि हर चीज दूसरे की बुराई ना कर, अपने आप में देखें कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो भी मुखिया सरपंच बीडीसी लोग हैं, वो चाहेंगे लोग कि वे अपने आप को डेवलप करने के लिए सीखना है, उसके बाद से आपको चुनाव लड़ना है, अब तो मैदान में आकर उस काम करना है हासिल जो कि आप करना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ ग्रामीण जनता जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले एक बुजुर्ग हमारी दादी जी रहेंगी, उनसे कुछ सवाल करते हैं। प्रणाम, रोड़ा बताएं कि रोड़ा जीवन में कितना संघर्ष कैले बनी, और आज मौका हमारे आज बानी मान ली कि रोड़ा 60, 65, 70 एज हुई, तो जीवन में कितना रोड़ा चीज देखले बनी, का देखले बनी, और नया युवा के साथ मैंने नया लड़का लड़की के कुछ बताए को तो काम मुहिम बताए कि कैसे समाज में रहना चाहिए, समाज में लोग कैसे रहो, बताइए। आपन बताएं कि जीवन में कैसे दुख सुख लागल बा, कैसे लागल बा, तो का भइल, दुख आइल तो सुख आइल, तो फिर कैसे जीवन में बढ़नी आगे। ये दुख भइल बा, हां, अरे दुख भइल सुख, तो एकरा मन बात बाकी लोग सुख दुख लगा रहेला, जीवन में लोग आगे बढ़त रहेला। तो हम अब बात करेंगे, कुछ यहाँ पे हमारे सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक सबसे बड़ा स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आप इस गांव के निवासी हैं सर? गांव के हैं जी, मैं रामापाली गांव का निवासी हूं। सर ये बताइए कि जैसे आप लोग आपके क्षेत्र में, आपके गांव में अपने क्या विकास होना चाहिए था, क्या विकास होना चाहिए एजुकेशन के लाइन में? बहुत सारी चीजों में बहुत आज विकास अभी बहुत पीछे है। तो जीवन में मान लीजिए एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए विकास कितना इम्पोर्टेंट जरूरी है सर? आपने मुद्दा छेड़ दिया विकास का। तो विकास तो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। और जीवन में विकास के लिए सबसे पहला शिक्षा है जी जी, स्वास्थ्य है जी, बिजली है जी, पानी है जी, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो कि जीवन को एक अच्छा
जो है शेप दे सकता है। परंतु हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो लोगों में एक और सा लगा है कि हम जो है प्रत्याशी बन जाएंगे, जनप्रतिनिधि बन जाएंगे और जो है हम पैसा कमाएंगे। तो अभी बहुत लोग हमारी जो माँ बहनें हैं, भाई हैं, उन लोगों को ये चलता है कि भाई मुखिया एक बहुत मतलब कमाने का स्रोत है, परंतु ये चीज मेरा अपना विचार है कि विकास के लिए ये नहीं होना चाहिए। विकास नहीं होना चाहिए। एक प्रत्याशी को जो है, अगर वो प्रत्याशी है, जनता उसको मानती है, पंचायत वासी जो है, ग्रामीण अगर उनको पसंद करते हैं, तो उनमें सबसे पहले तो निष्पक्षता आना चाहिए और शिक्षा के लेकर के उनको एक मुहिम चलना। ये आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि मुखिया को मारने का रास्ता नहीं है। तो वही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ बहुत सारे प्रत्याशी जो लोग हैं कि अपने आप को मतलब, ये हकीकत बात है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो प्रत्याशी लोग हैं, अच्छी बात, ये भी अच्छी बात है कि अपन लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो एक पद के लिए आप आ सकते हैं। बट आपके मन में, आपके विचार में ये मत हो कि हम बस पैसे के लिए आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज राजनीति इस तरह से लोग लालच में हो गया है कि राजनीति को और समाज सेवा को लोग जो है एक लालच के रूप में देखते हैं कि भाई हम ये प्रत्याशी बन जाए या हम जो है एमएलए एमपी बन जाए तो हमारे पास जो है सुविधा आ जाएंगे, हमारे बच्चे जो है अमेरिका, लंदन, पेरिस जो है पढ़ने चले जाएंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले तो हम समाज को जो है जानकारियां दें, बच्चों को बताएं, उनके पेरेंट्स को बताएं कि वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ दें। और गांव में सबसे अभाव है कि गांव में जो है स्वास्थ्य का सबसे अभाव। तो क्या दिक्कत? स्वास्थ्य यहाँ पे सरकारें जो है, सरकारें भी उसी प्रकार की हैं और जो सरकारें चल रही हैं वो भी जनता को जो है मतलब दरकिनार करके चल रही है। वो आजकल जो है एक वोट का जो है मशीन समझ करके और उस पे काज करते हैं कि हमको जो है जाति वर्ग में बांट करके हमें अपने गांव की विकास करने के लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा? अगर मुखिया लोगों को अगर बताइए। सर्वप्रथम तो विकास के लिए हमें शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है हमें स्वास्थ्य पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद सड़क पे फोकस करना पड़ेगा। हमें कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए जो है बजट चाहिए। और हमारे जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनके पास इस तरह का बजट नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे पास बहुत सारे फंड आते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास बहुत सारे फंड आते हैं। उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, वो खर्च नहीं कर पाते हैं। यही बात, उनके पास एबिलिटी नहीं होता है, पावर मतलब पोजीशन नहीं समझ पाते कि मेरा पोजीशन क्या है और कैसे मैं जनता की सेवा कर सकता हूं। सारे ऐसे प्रत्याशी हैं उनको पता ही नहीं कि हमारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है और हम किस लिए चुने, हमको किस लिए चुने। दूसरी चीज कि अभी बात कर रहे हैं प्रत्याशी का, तो हमारे हावी मुखिया जो हमारे मंजूर आलम साहब सिद्दीकी साहब हैं, इनमें वो सारी खूबियां हैं जिसको मतलब अगर यहाँ के जो रामापाली पंचायत राज जो है विकास की अगर इन लोगों ने अगर इन पे भरोसा करके वोटिंग किया, इनको जिताया और इनको जो है अवसर दिया, तो इस पंचायत का कायाकल्प हो सकता है। क्योंकि ये संपन्न है और ये पारिवारिक जो है संपन्नता से रहे हैं और एक अच्छे परिवार से हैं, तो उनमें ये खूबियां हैं कि ये विकास कर सकते हैं। और इनको जो है बहुत सारी जो है नॉलेजें हैं, उम्र भी है, तो शिक्षित पढ़े लिखे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो ग्रामवासी हैं या इस पंचायत के जो भी लोग हैं वो ताहे दिल से, तन मन धन से जो है उनको समर्पित करें, समर्थन दें और इनको मुखिया से जो है मुखिया पद से जिताएं। मैंने बात किया जो हमारे साथ अभी गांव के बुजुर्ग हैं, वो गांव से ही थे और उन्होंने अपना रिव्यू दिया, अपना बताएं कि भाई जीवन में कैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, कैसे प्रत्याशी लोग आए और काम करें। अब हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस गांव के प्रत्याशी हैं, मतलब मुखिया प्रत्याशी हैं मंजूर आलम, घर हम आए हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर ये बताइए कि आप जीवन में क्या देखते हैं, जीवन का मायने क्या होता है? जीवन का मायने संघर्ष। आपने कितना संघर्ष किया है सर जीवन में? हमने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है और संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि आज
लोगों की सेवा करने का मेरे अंदर मन है और मेरे को मौका मिला। आप सर मुखिया चुनाव लड़ने वाले हैं? जी मुखिया है जी। तो आखिर क्या ये प्रोसेस है आपकी लाइफ में, आपने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया? मेरे एक ही ख्वाहिश है आखिरी वक्त में कि मैं अपने जिंदगी जो बाकी वक्त है उसमें लोगों का सेवा कर दूं, ताकि मरने के बाद लोग याद करें और अच्छा काम करके अगर लोग हमको मौका देते हैं तो हम ध्यान से सेवा करेंगे और एक यादगार बना करके छोड़ेंगे इस पंचायत। चलिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कुछ हमें ग्रामीण लेडीज है लोग, उनसे हम कुछ बात करेंगे। तो रौला बताइए, इस गांव से बिलोंग करती है, वोट दिए कि नहीं, कितनी बार वोट दिए? वोट दिए हैं। अब गांव की आपको तो है ना? नहीं, बेटी है। अब एक बेटी है। अच्छा, गांव की बेटी है। कहाँ शादी हुआ आपका? हमारा शादी बढ़िया हुआ है। सिवान जिला में पड़ता है। अच्छा मान लीजिए कि आप अपने मतलब आप पढ़ी लिखी हैं, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ना, तो जीवन में आप मान लीजिए आप वोट देती हैं, अब जीवन में क्या उपलब्धियां मतलब आप अब जीवन में मान लीजिए कि आपके लड़का हो लड़की हो शादीशुदा हो चुकी हैं, आप जीवन में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुकी हैं, तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में आपने देखी होंगी, भाई गरीबी, अमीरी, दुख सुख, तो जीवन को मतलब इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए अपने आप को, मतलब कैसे हैंडल कर पाती परिस्थिति, बुरी परिस्थितियों में कैसे हैंडल किए अपने आप को? अरे बुरी परिस्थिति तो हमारी पूरी सारी जिंदगी संघर्ष कर रही है। जगह में बहुत सारी गरीबी अभी लोग दिखाया जाता है, तो जीवन में एक औरत का महत्व क्या होता है? औरत का महत्व बहुत बड़ा होता है। औरत चाहे तो घर बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बना सकती है। तो औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, मैं टीचर भी होती है लोग, और मतलब पत्नी भी होती है, बहुत सारा उनका पौधा होता है, ठीक है। तो जीवन में मतलब संघर्ष बहुत झेलना पड़ता है। तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं लोग? आगे यही सब कुछ देखते हुए, समाज को देखते हुए, सेवा करते हुए बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए हमारा जीवन में लक्ष्य यही है कि हम जो भी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज हैं, औरत हैं या पुरुष हैं, वो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करें। अभी देखिए मैट्रिक एग्जाम बच्चों लोग बहुत दिए हैं, तो इनसे कुछ सवाल करता हूँ। आप पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में? देने वाले हैं? देने वाले। चलिए ये देने वाले इनको शुभकामनाएं। अच्छा ये बताइए कि आप 10th एग्जाम देने वाले थे, आपका सोचने समझने की बुद्धि हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत ये मतलब एक साइंटिफिक बात है कि जो इंसान मैट्रिक का एग्जाम देता है तो उसके पास सोचने समझने का बुद्धि होता है, मतलब अपने लाइफ के बारे में सोच सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज आप जीवन में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो जीवन में क्या बनना चाहते हैं आप? कुछ आपका एम होगा, कुछ एम है? क्या एम है? नहीं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसको बनना क्या चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मतलब क्या डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? कुछ मतलब अपने गांव में दिखा है, कुछ किया है, उसको दिखा है? हाँ, गांव में बहुत लोग इंजीनियर हैं। हाँ, तो मतलब उसको देखकर कि हम भी इंजीनियर बने, हमारे भी नाम हो, हमारे समाज में, हमारे गाँव में या हमारे जिले में नाम हो कि भाई हमारा ऊंचा। तो क्या आप एक लड़के मान लीजिए हैं, तो आप पढ़ाई के दिनों में क्या संघर्ष करते थे? बहुत कुछ संघर्ष किए हैं पढ़ाई में, 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ते हैं। हाँ, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हमारे साथ कुछ है, एक बुजुर्ग है, मतलब चाचा जी कहेंगे इनको, और ये मतलब एक समाज में पुरुष लोग का क्या योगदान होता है, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो आप बताइए कि आप जीवन में अपना उपलब्धियां देखिए, भले ये नहीं है कि आप जीवन में उपलब्धि नहीं है, आपका शादी हो चुका है, आपका लड़का लड़की बहुत सारे वो मतलब है, उनका भी शादी हो चुका होगा, नहीं होगा, अपने लड़के लोग पढ़ाते होंगे, लड़के पढ़ाते होंगे, आप एक मतलब सारा परिवार का बोझ रखते हैं, तो भले जिस मुकाम पे है उस मुकाम में भी बहुत सारी कठिनाई करने का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मकसद लक्ष्य यही है कि जीवन में जो भी गाँव समाज के जो लोग हैं सुख समृद्धि जीवन जिए, सुख समृद्धि जीवन जिए। तो आपका एक का क्या महत्व है, एक पुरुष का महत्व क्या है हमारे जीवन में, मर्द का महत्व क्या होता है? मर्द का महत्व बहुत होता है, अच्छा काम करें जी, और सबको सुखी रखें जी जी, और सबसे भाईचारा भी रखें, सबसे भाईचारा बना के जीवन में आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, मतलब आप जानते ही रूप में, भले आपका नाम नहीं हो जरूरी, लेकिन आप अपने परिवार में उपलब्धि कितना हासिल कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने वाइफ को, अपने पति पत्नी को मतलब बॉन्डेसिंग करना, उनको तरीके से देखभाल करना, अपने परिवार को मतलब जो चीजें जरूरत है वो चीज उनको प्रोवाइड करना, ईमानदारी से बताइए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जरूरत पड़ता है ला कर देते हैं, और
अभी आप चलिए एक बात करूंगा, अभी जो जनता है तो जनता कैसे पहचान कर सकती है अपने प्रत्याशी को कि अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो, वो कर्मठ हो, मतलब सबसे बड़े उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो जनता के लिए, मतलब गांव के समाज के लिए जो पैसा आता है फंड वो सही महीने में खर्च करे गांव में। पहचान करती है सबसे पहले काम ये है मंजूर आलम, ये सबसे पहला काम, जहाँ भी काम जो बाकी है वो अपना काम अपना स्तर से देख करके काम करा रहे हैं। अभी तो मुखिया है किसी काम कर रहा है नहीं है, उसे क्या है, नहीं है उसे क्या, अपना देख करके अपना जिस तरह से हो रहा है वो अपना काम करा रहे हैं। मतलब ये देखते हैं, मतलब जो बड़े लीडर है उनसे कहते हैं लेकर करा रहे हैं, जो विधायक होते हैं एमपी उनसे कहते हैं जो भी है उनसे अपन लेकर काम करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप वोट दिए अभी तक? वोट दिए। कितना वर्ष? वोट देने का महत्व क्या होता है सर? अपना अधिकार है, अपना अधिकार है, जन से देगा, मतलब वोट देने का किसी को भी दीजिए। हाँ, किसी को भी दीजिए अधिकार, जिसके भी आप चाहते हैं उसको दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर। अच्छा अब बात करूँगा, यहाँ पे एक बुजुर्ग है, आपका क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम राजुद्दीन अहमद है। अच्छा, आप क्या जीवन में आपने देखा है, दुख सुख क्या देखा है, आप किस तरह से अपने आप को फेस करते हैं? आप जीवन में, मैंने आपके लड़का लड़की शादी हो गया होगा, लोग बहुत नाती पोता हो गया होगा, शादी हो गया, नाती हो नाती पोता, तो नाती हुआ है, पोता तो नहीं, अभी लड़की की शादी नहीं की है। अच्छा, लेकिन जीवन में आप कितना कठिनाइयों का सामना किए हैं ये बताइए। सुखी भी पाया है, कठिनाई में सुखी भी पाया है, तो क्या एक संदेश देना चाहते हैं जो बहुत सारे गरीबी लोग जीवन जीते हैं अपने आप को? देखिए अभी तक तो इनका कोई शिकायत नहीं है, इनका नहीं बोल रहे, जीवन में आप एक बहुत सारे जो लोग हैं, अभी बात हम कर रहे हैं कि जीवन में हम कैसे सुख रहे हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़े, ये मेरा मोटो। क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने 70-80 साल का एक्सपीरियंस जीवन में जिया है, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव बहुत कुछ होगा आपके पास। जरूरी नहीं कि बहुत जो बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, जो बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो जो बोलते हैं तो उन्हीं के पास एक्सपीरियंस, आप लोग के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े हैं, किसान भी रहे हैं, किसानी भी किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जी ना। तो उसमें क्या आपका अहम भूमिका रहा कि जीवन में कैसे, क्योंकि आज भी देखिए मैं बता दूं, एक चीजें बता दूं, मैं सबको ये वीडियो बता दूं कि आज जो युवा है जो पढ़ना लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बन के और जाके बाहर में पढ़ाई करके वहाँ जॉब करते हैं, फिर उनके मन में ध्यान में आता है कि यार मैं गाँव जाऊंगा, गाँव लौटूंगा और वहाँ पे कुछ स्टार्टअप करूंगा। न्यू स्टार्टअप का मतलब है कि जैसे हम लोग किसानी करते हैं तो हम लोग किसान में मतलब खेती करते हैं, तो हम लोग जितना खेती है, लेकिन उस खेती में हम लोग सही तरीके से स्टार्टअप करके, आज नए युग के बारे में स्टार्टअप बोलते हैं उसको, कि हम नए टेक्निक से ज्यादा से कुछ इनकम कर सकते। किसान भी बहुत पैसे कमा सकते हैं, बट उनके पास नॉलेजमेंट नहीं है, सही दिशा में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि वो बाहर में जो लड़का लड़की पढ़ जाते हैं बहुत सारे, तो अपने गांव में आते हैं, मछली पालन शुरू कर रहे हैं, बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, जबकि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं करता था, जो पढ़ा लिखा पहले जमाने में कहते जो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर होने, लेकिन आज तो ऐसा है कि बड़े बड़े लोग पढ़ाई लिखाई करके वो चीजें अपने गाँव में शुरू कर रहे हैं। मुर्गी फार्म हो गया, बकरी पालन हो गया, या जो भी हो गया, मछली पालन या रोजगार का ट्रेनिंग सेंटर देना, यही तरह पढ़ाना लिखाना, आज ये सब चीजें निकल के आ रही है, तो ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने तो क्या करते थे जीवन में? विदेश भी रहे, किसानी भी किए हैं। आप वोट देते हैं तो वोट देता क्या इम्पोर्टेंट क्या है? ये तो मतदान है। हाँ। हमारा मतदान, हम किसी के किसी को मतदान मतलब अपने मत से दान किसी को है, लेकिन अभी तक ये किसी को ना भलाई के अलावा बुराई नहीं किया अभी तक। अभी कोई मुखिया भी नहीं बने हैं, फिर भी किसी को बस मुसीबत आता है कोई याद करता है, हमारे ऊपर भी संकट आता है तो हम फूल करते हैं तो हाजिर हो जाते हैं। चलिए बहुत ये सोच आपकी है, बहुत बड़ी बात है कि आप इतने तहे से सपोर्ट कर रहे हैं इनको, तो जाहिर सी बात है कि आगे। तो हम बात करेंगे अभी एक लेडी है, और सबसे बड़ा बात यह है कि जीवन में हमारे हर इंसान का महत्व है, चाहे लड़का लड़की हो गया, चाहे औरत है, और आज के दौर में माँ का इम्पोर्टेंट, औरत का, जैसे अभी वुमेन डेज था तो 2-3 दिन पहले था, मतलब बहुत लोग हमें नहीं पता होगी वुमेन डेज क्या कहता है, आपको पता है? वुमेन्स डे, औरत डे पता है, औरत का दिन, जैसे कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है, अभी 2 दिन पहले बताया था। तो इसका आपको पूछना, इसमें क्या होता है कि हमारे जीवन में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज हैं, वो जीवन में कितनी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। देखिए तो उपलब्धि आप ही हासिल की है, आप माँ है और माँ को आप बच्चे को पैदा की है,
बच्चों को जन्म दी है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसके बाद से आप जीवन में अपनी माँ का रोल अदा किया है, अपनी बहन का रोल अदा किया है, बेटे का रोल अदा किया है, आप फिर से पत्नी का रोल अदा किया है, भाई बहन बहुत सारे रोल आप अदा किए हैं। तो ये भी जिंदगी जीना आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के ऊपर आपको बता दें तो आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग पुराने जमाने से हैं दोस्तों, नए युग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो हर दिन जैसे 15-26 जनवरी मनाता है ना, तो हर चीज का आज के दौर में हर चीज का एक डे मनाया जाता है, जैसे मेंस डे, वुमेन्स डे, प्रपोजल डे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बताइए कि आप जीवन में क्या चाहती हैं, कैसे सुधार करना चाहिए? हम जीवन में चाहते हैं कि मंजूर आलम जब मुख्य मिल रहा है जी जी, तो हम बहुत खुशी की बात है। मोहल्ले में एक तो चाहता है मुखिया बनने के लिए। जी जी, तो मुखिया बनने के लिए तो आप इनको सपोर्ट करें, ठीक अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करें। लेकिन आप ये बताइए कि आप जीवन में क्या कठिनाई देखी है, क्या आगे अभी आपका लड़का की पढ़ता है? लोग हाँ पढ़ता है, मैट्रिक पास के बैठा है। अच्छा, लड़की की शादी कर दी है सर। लड़की शादी कर दी है, कितने एज में आप शादी की, मतलब इसको बताइएगा। अब कोई इसमें हो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब नहीं देता हूँ कि आज की लड़कियाँ, मैं बता दूँ यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ मुझे कि आज की लड़कियाँ, वो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, बहुत सारे जमाने के लोग अभी हैं कि अपने लड़कियों को पढ़ा भी रहे हैं। क्योंकि आज की लड़कियाँ घुटन, क्योंकि अपने माँ बाप को इज्जत बहुत करती है लोग। तो इसलिए देखिए, समाज तो हमेशा गलत रहा है, हमेशा सही रहा है, उससे तो मैटर क्या है, समाज क्या कहेगा। लेकिन आज भी हमारे देश में, आप सिवान में चले जाइए, सिवान में लेडीज डॉक्टर के नाम मार लगा दीजिएगा। तो चीज में कि आप एक संदेश दीजिए कि आने वाले दिनों में जो भी मतलब माता पिता लोग हैं, अपने बच्चों को सही दिशा में शिक्षा दी, सही दिशा में नॉलेज दी। पढ़ाई के आदमी कमाए वाला, पढ़ाई के सरकार ना रहे, लेकिन ना पढ़लो तैयार हो गलो तो आदमी बियाह शादी कर के 18 में सब बात धाने बियाह शादी कर के अपन घरे कर। चलिए कोई बात नहीं, तो सुन तरीका है। हां, एकरा पढ़ाई के लेकर देती बातों बरा एकरा समझने के पढ़ाई के पैसा भी नहीं है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जीवन में आगे बढ़ना ये में आप लोग का लक्ष्य है जीवन में। एकरा जो देती बताने चलो बात करेंगे अब थोड़ा सा। अब हम सर यहाँ मुखिया जी जो मुखिया प्रत्याशी जो है अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, अब इनसे हम सवाल करेंगे आप अपने जीवन में समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर हमको मौका मिल गया, और तो मौका नहीं भी मिला है तो हम शुरू से समाज सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। और अगर मौका मिल गया, पावर मिल गया जी, तो बहुत ही अच्छा युवाओं के लिए, अपने पंचायत के लिए काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या देना चाहते हैं? युवाओं के लिए शिक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा, जो अच्छा शिक्षा और लाइब्रेरी खोल देंगे। इन लोगों को खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड बना देंगे, दे देंगे इन लोगों को तोहफा में। जो कि मतलब कि हमारे गांव में अभी या पंचायत में बहुत दिक्कत है, प्ले ग्राउंड है। अच्छा, तो हम दिल में है कि अगर हमको मौका मिल गया तो मैं इन लोगों के लिए प्ले ग्राउंड दे दूंगा, और खेल के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ख्याल रहेगा। लाइब्रेरी भी खुल जाएगा और हर तरह का जो भी होगा अपने पंचायत के लिए एक बार हमको लोग मौका दे दें तो मैं बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। सिर्फ 5 साल के लिए लोग मौका दे देंगे तो हम अपना सब कुछ जिसका जो भी होगा, जहाँ भी होगा, जो बहुत खुशी की बात है कि आपने जो काम करेंगे बहुत अच्छी बात करेंगे समाज के लिए, गाँव के लिए और अपने पंचायत के लिए। जी सही बात है। अभी हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ हमारे युवा हैं इनसे दोस्त से सवाल करेंगे। आप आइए, आप जीवन में आप मैं कहाँ तक पढ़ाई की है? 10th का एग्जाम देने वाले हैं, दे दिए हैं? देने वाले हैं। आप क्या एग्जाम दे चुके हैं? 12th का फाइनल चुका है, रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आप आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? किस तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? आपका क्या बनना सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर? गांव समाज का बारे में कुछ बता सकते हैं आप क्या? मतलब चलिए कोई बात नहीं, आपने ये किया है, आपने पढ़ाई किया है, तो जीवन में कितना स्ट्रगल किया आपने? बहुत ज्यादा। आप सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे, प्राइवेट से पढ़े हैं, तो मान लीजिए जीवन में आपने स्ट्रगल किया है तो इम्पोर्टेंट आप मतलब कि क्या अंदाजा लगता है कितना रिजल्ट आ सकता है? नहीं, वो आपके लिए जो अभी मान लीजिए मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो फ्यूचर में मतलब एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए क्या संदेश देते हैं? ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले क्या भरोसा रखते हैं? आप मतलब क्या लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लाइफ में मुझे ऐसा कुछ बनूंगा, बहुत आगे बढ़ना है और लेकिन माँ का नाम रोशन करना है।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों हमने देखा कि हम बात की है जीवन में, यही मेरा लक्ष्य है कि जीवन में हम हर मुकाम तक पहुंचे, हर चीजों में पहुंचे, ताकि हमारी जो सोच है, हमारा जो तरक्की है वो हासिल हो जाए। मैं जितने भी युवा लोग हैं जो मैट्रिक इंटर एग्जाम देने वाले हैं लोग, या लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, मैं सभी तमाम छात्रों से छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और मन लगाकर अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से काम करें। देखिए मेरे, आप देख लीजिए जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए मेरा प्रयास है, मैं छोटे छोटे गांव में जाकर घूम रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लोगों को नजरिए बता रहा हूँ कि जीवन में कैसे आगे बढ़े, कैसे नहीं बढ़े। ये मेरा प्रयास होगा। अगर मेरे से और भी कोई लड़का लड़की दिखेगा, वो भी इंस्पायर होकर वो भी अपने गाँव समाज में स्टार्ट करेगा, इससे क्या हमारे देश का, हमारे जिले का नाम रोशन होगा, तरक्की होगा। तो हम जिस सोच से बिलोंग करते हैं उस सोच को हम लोग बदलना है और नई सोच को आगे लाना है। हमारा प्रयास है कि जो भी प्रत्याशी लोग इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे, तो अपने आप को सीखें, लर्निंग करें कि भैया हम समाज के लिए क्या सीखें, क्या प्रेरित करें, कैसे लोगों को फंड लेकर आए, कैसे काम करें। और जनता लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जनता लोग जो भी हमारे पक्ष में आएंगे, भाई आपके पक्ष में जो भी लोग आएंगे, जो भी मतलब चुनाव करना चाहते हैं, तो कैसे पहचान करें? तो पहचान करना सीधी बात है कि वो अपने देश के हित में कार्य करे, अपने पंचायत के हित में कार्य करे, अपने जीवन के हित में काम करे और सही दिशा में निर्देशक हो उसके पास, सही मायने में उसके पास वो एबिलिटी हो जो कि जनता को पक्ष में काम रख सकता है और लोगों की भलाई करने के लिए वो प्रेरित हो सकता है। तो मेरा प्रयास है, लास्टली में ये संदेश जाऊंगा हमारे मुखिया प्रत्याशी से, जो कि आप ये बताइए कि लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे पंचायत के वासियों को, रावपाली पंचायत के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस बार एक बार मौका देकर के हमको मुखिया बना। आज महाशिवरात्रि है सर, ये हिंदुओं को पर्व है महाशिवरात्रि, और शिवरात्रि आ रहा है, होली भी आ रहा है, तो इसमें क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे दोस्तों को, हमारे महाशिवरात्रि और होली के लिए सब अपने पंचायत वासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और उन लोगों से कामना, मेरा उम्मीद है कि वो लोग मेरे को इस बार जरूर बनाएंगे और एक बार बना करके देखें कि मैं अपने खरे जुबान पर उतरता हूँ कि नहीं उतरता। अगर अब बताना है कि जब एक बार मौका दे तो आप इस पर चुनाव पंचायत के लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार हमको मौका दे करके देखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और मैं शुरू से ही, बहुत लोग वोट मांगने आता है लेकिन जनता का कोई सेवा आज तक नहीं करता है। मैं कुछ भी नहीं होकर के अपने गांव का जो भी है अपना सेवा कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप लोग जीवन में अच्छा बने, अच्छा जिंदगी जिए। मेरा भरसक जिंदगी में अपने जीवन में जो भी मुकाम हासिल किया हूँ अपने माँ बाप के बदौलत किया हूँ, अपने लोगों की सहायता, और जो मेरे अंदर जो मेरे बुराई जो हासिल करते थे उनसे मैं बहुत प्रेरणादायक हूँ, क्योंकि वो लोग काश मुझे उस लेवल तक पहुँचाए ताकि मैं आज इस लेवल पे हूँ। आज मैं भले गांव की जनता से कुछ बातें सिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि इन लोग के बीच में कुछ बातें बोलने का मौका मिल रहा है। तो जब मैं बोल सकता हूँ तो आप लोग भी बहुत सारे कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। और जो भी प्रत्याशी जो लोग हैं, देखिए इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो मतलब देखिए मेरा मकसद है कि जितने भी यहाँ पे लीडर हैं हमें अपने पंचायत के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं और बहनों को मानसिक, बौद्धिक, शैक्षिक विकास करना है। तो ये मेरा मुहिम है, मेरा लक्ष्य है कि जितने भी नेता लीडर हैं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो हमारे साथ एक युवक है, मतलब ये जुड़ चुके हैं। अब हमारे इवेंट मतलब बैठे में आए हैं, तो चाहता हूँ इनसे कुछ सवाल करने के लिए। आप क्या चाहते हैं जीवन में, अपने जीवन में क्या चाहते हैं? जीवन में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह से विकास करना, विकास चाहते हैं? विकास अपने क्षेत्र में, आपके जीवन में कैसा विकास हो? मुखिया के पद में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके गांव में अभी तक क्या विकास नहीं हुआ, क्या विकास होने वाला है, इस पर बात करें। दिन प्रतिदिन तो विकास आदमी का होता रहता है, जो आएगा। आप क्या करते हैं? हम तो अभी बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं? क्यों अपने आप को बेरोजगार मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों अपने पारिवारिक मुद्दा है? आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बीकॉम किया है, फिर आप बेरोजगार क्यों मानते हैं? मतलब जॉब नहीं मिल रहा है? जॉब के लिए ट्राई किया, नहीं मिला। किस पर विभाग में आप बीकॉम के लिए क्या मतलब कि कहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, नहीं मिल पाया था? डिफेंस में ट्राई कर रहा। अच्छा, बीकॉम कर डिफेंस में नहीं आया, अभी तक नहीं हुआ, डिफेंस में ट्राई करें। चलिए डिफेंस में जा चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, कभी तो मैं कंपटीशन में गए हैं बहुत बार। तो क्या कहाँ पे आपको प्रयास विफल रहा है? कभी फिजिकल नहीं हुआ, कभी रिटन नहीं हुआ। तो फिर भी आप जिंदगी में मतलब निराश है कि जीवन चल रहा है आपको, मतलब फिर
कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते, जो नए युवा मतलब ये आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, कि बहुत सारे फील्ड में मान लीजिए एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एयरफोर्स में जाना चाहता है उसके लिए तो मेहनत कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू। अभी एक और मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप बताइए अपने जीवन में आप कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? हम अपने जीवन में अभी तक ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ाए हैं, और फिर भी क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं, हाँ। तो जीवन में ड्राइविंग करते हैं, लेकिन आपका लोगों को जिंदगी बचाते हैं, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग नहीं समझ रहे, एक पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाना का काम है। रिस्क भी खेलते हैं, तो जीवन में रिस्क कितना लेना चाहिए? जहाँ तक जीवन चले वहाँ तक रिस्क है। जीवन का नाम क्या होता है? जीवन में आप मान लीजिए कि जिंदगी में आप मान रिस्क लेते हैं, तो जैसे बहुत सारे लड़का लड़कियां तो पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, तो आप भी आप अपने बच्चों को आगे फ्यूचर देखते हैं कि भाई आगे बढ़ा सकते हैं? हम भी अपने बच्चे का फ्यूचर देखते हैं, हर अपने बच्चे का फ्यूचर। अपने पंचायत में क्या विकास चाहते हैं, किस तरह से विकास हो? हम अपने पंचायत में ये विकास चाहते हैं कि हमारा पंचायत में अच्छा रोड हो, जल हो, नल हो, और अच्छे से अच्छे आदमी हो जो हमारे पंचायत में हमारे लिए ये कार्ड है। चलिए धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि हम बात किए सभी ग्रामीण जनता से, सभी ग्रामीण भाइयों से, और जो कि इस बार चुनाव की मुद्दे पर कुछ बात की, कुछ जिंदगी के बारे में बात की, कुछ लड़का लड़की के बारे में बात की, कुछ महिलाओं के सम्मान के बारे में बात की, कुछ महापुरुषों के सम्मान के बारे में बात किया, कुछ पुरुष जो मतलब जेंट्स है, मर्द है, मतलब लड़का है जिसको बोलते हैं फीमेल मेल फीमेल, तो वो भी जीवन में कैसे अपने उपलब्धि हासिल करेंगे, ये चीज तो बता रहे थे कि ये देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक राष्ट्र सबका अधिकार, हमारा प्रयास है कदम से कदम मिलाकर चले। चुनाव जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा, जो भी प्रत्याशी लोग हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सीखना तो पड़ेगा ही। जितने भी महापुरुष हैं या लीडर हैं या राजनेता हैं, ये सारे लोग से सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हो सकता है, और आप लोगों को भी हो सकता है, और जो लोग व्यूअर है, जो सब्सक्राइबर है, वो उनको भी हो सकता है। तो जीवन में मेरा मकसद है कि ब्रांड एम्बेसडर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, बिजनेस लाइफ कोच के बारे में, और करियर काउंसलर और चुनाव प्रचारक मतलब जो भी मतलब जो लीडर है अपने आप को चाहते हैं कि उनको प्रचार कर प्रमोट करें, तो मेरा एक कंपनी है जेक्समी नेटवर्क इंडिया, जो कि उनको प्रमोट करेगा, उनको अच्छी दिशा में प्रमोट कर सकता है, अच्छे लेवल में उनको दिशा बता सकता है कि जीवन में आप लोग सही दिशा में काम करें। उनके अंदर एक सच्चाई भावना प्रेरित करना मेरा लक्ष्य है, कि मेरा मकसद है कि उनको अंदर इतना एबिलिटी भर देना है, इतना सच्चाई भर देना है कि वो चाह कर भी गलत काम ना करे, तो हमेशा अपने जीवन के लिए, अपने समाज के, अपने गांव के लिए अच्छा काम करे। तो हम आए इस दुनिया में तो कुछ करके जाएंगे, यह हमारा जुनून है जो आप कर दिखाएंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत। सभी ग्रामीण जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार और दुआ सलाम है। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।